हाँ, राकेश एक बहुत ही सीधा साधा इंसान था। वह एक छोटे से शहर में रहता था। उसका परिवार भी बहुत छोटा था, सिर्फ वह और उसकी पत्नी प्रिया। राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि घर का खर्च आराम से चल जाता था। वह अपनी जिंदगी से खुश था। उसके लिए खुशी का मतलब था अपनी पत्नी के साथ शाम की चाय पीना। वह हमेशा प्रिया का ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता था। राकेश के लिए उसका घर ही उसकी दुनिया थी। वह अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत सुकून महसूस करता था। प्रिया भी राकेश से बहुत प्यार करती थी, या शायद ऐसा दिखाती थी। वह घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। घर हमेशा साफ सुथरा रहता था। वह राकेश के लिए अच्छा खाना बनाती थी। बाहर से देखने पर उनका रिश्ता एकदम सही लगता था। आदत था आस पास के लोग उनकी मिसाल देते थे। वे कहते थे, देखो राकेश और प्रिया कितनी अच्छी जोड़ी है। प्रिया अक्सर राकेश से कहती थी कि वह उसके साथ बहुत खुश है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, सपने जो राकेश की छोटी सी दुनिया में पूरे नहीं हो सकते थे। वह एक बेहतर जिंदगी चाहती थी। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में राकेश ने कभी प्रिया को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी हैसियत के हिसाब से उसे हर खुशी देता था। कभी उसे घुमाने ले जाता तो कभी उसके लिए कोई छोटा मोटा तोहफा ले आता। राकेश को लगता था कि प्यार ही सब कुछ होता है। वह मानता था कि अगर रिश्ते में प्यार और भरोसा हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वह यह न समझ पा रहा था कि प्रिया की खुशियों की परिभाषा बदल रही थी। उसके लिए अब सिर्फ प्यार काफी नहीं था, उसे प्यार के साथ साथ पैसा और शोहरत भी चाहिए थी। प्रिया की सहेलियां अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती थीं। वे महंगे कपड़े पहनती थीं। वे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती थीं। जब प्रिया उनकी बातें सुनती तो उसे अपनी जिंदगी बहुत फीकी लगती थी। उसे लगता था कि वह पीछे रह गई है। उसे अपने छोटे से घर की दीवारें काटने को दौड़ती थीं। उसे राकेश की साधारण बातें अब अच्छी नहीं लगती थीं। वह एक ऐसी जिंदगी का सपना देखने लगी थी जहां उसे पैसों के बारे में सोचना न पड़े। वह ये भूल गई थी कि उसकी जिंदगी में राकेश का सच्चा प्यार था, जो किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। राकेश अपनी नौकरी में बहुत मेहनत करता था। वह सुबह जल्दी उठता और देर रात तक काम करता। वह अक्सर ओवरटाइम भी करता था। उसका बस एक ही सपना था, अपनी पत्नी को खुश रखना। वह पैसे बचा रहा था ताकि वह प्रिया को एक बड़ा घर दे सके। वह चाहता था कि प्रिया की हर ख्वाहिश पूरी हो। वह कभी थकता नहीं था, क्योंकि प्रिया की एक मुस्कान उसकी सारी थकान दूर कर देती थी। काम से लौटकर जब वह प्रिया को देखता तो उसे लगता कि उसकी मेहनत सफल हो गई। वह अपनी मेहनत की कमाई से प्रिया के लिए कभी साड़ी लाता तो कभी गजरा। उसे लगता था कि यही पार्ट्स लेकिन प्रिया की उम्मीदें अब आसमान छू रही थीं। उसे अब राकेश के लाए हुए छोटे मोटे तोहफे अच्छे नहीं लगते थे। उसे अब ये सब दिखावा लगता था। वह अपनी सहेलियों को देखती जिनके पति उन्हें हीरे की अंगूठी और महंगी गाड़ियां देते थे। उसे राकेश की मेहनत पर तरस नहीं बल्कि गुस्सा आता था। वह सोचती थी कि राकेश ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाता। वो उससे अक्सर कहती, तुम कुछ और क्यों नहीं करते, इस नौकरी में क्या रखा है। राकेश उसकी बातें सुनकर चुप रह जाता। वह उसे कैसे समझाता कि ईमानदारी से पैसा कमाना आसान नहीं होता। वो बस इतना ही कह पाता, सब ठीक हो जाएगा प्रिया। एक दिन प्रिया अपनी एक सहेली की पार्टी में गई। वो पार्टी एक बहुत बड़े फार्म हाउस में थी। वहां शहर के बड़े बड़े और अमीर लोग आए थे। प्रिया ने ऐसी दुनिया पहले कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ चमक धमक थी, महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े और महंगी बातें। प्रिया को लगा जैसे वह किसी सपने में आ गई है। उसे अपनी साधारण जिंदगी और भी ज्यादा चुभने लगी। उसे लगा कि वह इसी जिंदगी के लिए बनी है। वह राकेश के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में घुट रही थी। उस पार्टी ने उसके मन में लालच का एक ऐसा बीज बो दिया जो धीरे धीरे बढ़ने वाला था। उसी पार्टी में प्रिया की मुलाकात साहिल से हुई।
साहिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वह दिखने में भी अच्छा था और बातें भी बहुत मीठी करता था। उसने प्रिया की बहुत तारीफ की। उसने कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो किसी रानी की तरह रहना चाहिए। प्रिया को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। आज तक किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। साहिल ने प्रिया का फ़ोन नंबर ले लिया। प्रिया ने भी बिना सोचे समझे अपना नंबर दे दिया। वो ये भूल गई कि वह शादीशुदा है। वो ये भी भूल गई कि घर पर कोई उसका इंतज़ार कर रहा है। उस रात जब वह घर लौटी तो वे एक अलग ही इंसान थी। पार्टी के बाद साहिल और प्रिया की बातें शुरू हो गईं। पहले तो सिर्फ मैसेज पर बात होती थी, फिर फ़ोन पर घंटों बातें होने लगीं। साहिल प्रिया को महंगे तोहफे भेजता था, कभी घड़ी तो कभी महंगा परफ्यूम। प्रिया ये सब राकेश से छिपाती थी। वो कहती थी कि ये सब उसकी सहेलियों ने दिया है। राकेश उस पर कभी शक नहीं करता था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी कभी झूठ नहीं बोल सकती। प्रिया अब साहिल से मिलने भी लगी थी। वे बड़े बड़े होटलों में मिलते थे। साहिल उसे वो सब कुछ दे रहा था जिसके प्रिया ने सिर्फ सपने देखे थे। राकेश को धीरे धीरे प्रिया में बदलाव महसूस होने लगा। प्रिया अब उससे ठीक से बात नहीं करती थी। वह ज्यादातर समय अपने फोन पर लगी रहती थी। जब राकेश उससे कुछ पूछता तो वह चिढ़ जाती थी। वह अब राकेश के साथ बाहर जाने से भी मना करने लगी थी। राकेश जब भी उसे छूने की कोशिश करता तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह सोचता था कि शायद उससे कोई गलती हो गई है। वह प्रिया को खुश करने की और भी ज्यादा कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। प्रिया अब उससे बहुत दूर जा चुकी थी। एक दिन राकेश काम से जल्दी घर आ गया। वह प्रिया को सरप्राइज देना चाहता था। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि प्रिया किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह कह रही थी, हाँ साहिल, मैं राकेश को जल्द ही छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। राकेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जो सुना वह सच नहीं हो सकता। प्रिया ने जैसे ही जो 10 देर देखा, उसके हाथ से फोन गिर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। आज सच सामने आ चुका था। एक ऐसा सच जिसने राकेश की दुनिया को एक पल में उजाड़ दिया। राकेश ने कुछ नहीं कहा। वह बस प्रिया को देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वह उस औरत को देख रहा था जिसे उसने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा था, और उस औरत ने उसे धोखा दिया था। प्रिया कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। ये खामोशी किसी तूफान से भी ज्यादा भयानक थी। राकेश को आज समझ आया कि उसकी मेहनत, उसका प्यार, सब कुछ बेकार था। उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं थी। उस रात राकेश एक पल भी सो नहीं पाया। उसका दिल टूट चुका था। उसे बार बार प्रिया के शब्द याद आ रहे थे, मैं राकेश को जल्द ही छोड़ दूंगी। ये शब्द किसी खंजर की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रिया उसे धोखा दे सकती है। वह हमेशा सोचता था कि उनका रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन आज उसे पता चला कि उस रिश्ते की नींव कितनी खोखली थी। वह पूरी रात बस छत को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे। शायद उसका दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी सूख गए थे। वह खुद को बहुत अकेला और हारा हुआ महसूस कर रहा था। अगली सुबह राकेश चुपचाप उठा। उसने अपना सामान एक छोटे से बैग में पैक किया। प्रिया सो रही थी। राकेश ने एक आखिरी बार उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह बहुत सुकून से सो रही थी। राकेश को लगा कि शायद प्रिया उसके बिना ही ज्यादा खुश रहेगी। उसने कोई लड़ाई नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस एक कागज पर लिखा, मैं जा रहा हूं, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। और वह चुपचाप उस घर से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसने अपना प्यार, अपना घर, अपनी दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। राकेश उस शहर से बहुत दूर चला गया। उसने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। धोखे का जख्म बहुत गहरा था। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं होता था। वहीं प्रिया कुछ दिन तो साहिल के साथ
बहुत खुश रही, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। साहिल का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। उसे राकेश का सच्चा प्यार याद आने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी एक गलती से सब कुछ खो दिया था। उसने एक हीरा खो दिया था और बदले में उसे सिर्फ कांच के टुकड़े मिले थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में वफादारी सबसे जरूरी चीज होती है। पैसा, शोहरत, ये सब आज है, कल नहीं, लेकिन एक सच्चा और वफादार साथी मिल हुआ है बस मुश्किल होता है जब रिश्ते में शक और धोखा आ जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर किसी रिश्ते में कोई परेशानी है तो उसे छिपाने की बजाय बात करनी चाहिए। बात करने से बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। लेकिन बेवफाई एक ऐसी गलती है जिसकी कोई माफी नहीं होती। ये रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।